हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल SAC क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग फार्मूला टाइप के अंदर फंक्शन सीखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शन सीख रहे थे, सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मीन, इस तरह का फंक्शन सीख रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग काउंट फंक्शन सीखेंगे। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये MS एक्सेल का विंडो आपके सामने ओपन हो गया। मेरा यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है कि आज का फंक्शन हम लोग सीखेंगे। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो सबसे पहले आज के फंक्शन में हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है? काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आप के सेल्स में लिखे हुए, सेल्स में आप डेटा लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका नंबर्स भी होता है, आपका टेक्स्ट भी होता है। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, जहां जहां नंबर, जिस जिन सेल में नंबर्स लिखा हो उसका गिनती आपको करके दिखाएगा। तो हम लोग देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए, डेटा यहाँ पे बना हुआ। अब इस डेटा में हम लोग पूरे डेटा को सिलेक्ट करके गिनती करना चाह रहे हैं कि कितने सेल्स में नंबर लिखा हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट। लिस्ट में आपका जैसे काउंट टाइप करते हैं लिस्ट आता है, लिस्ट में काउंट दिख रहा है। इसका यहाँ पे डेफिनेशन भी दिख रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो यहाँ काउंट को हम लोग लिख दिया, काउंट फॉर्मूला को। अब यहाँ पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डेटा मेरे पास है, आपके पास होगा जो भी डेटा, उन पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो आपको यहाँ काउंटिंग आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 288। ये जो 288 आ रहा है, ये कौन चीज का नंबर है? ये जितने सेल्स में नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जितने भी सेल को सिलेक्ट किया उसमें जो नंबर लिखा हो उसका गिनती दिखा रहा है। आप अगर चेक करना चाहें कि वो कुछ नंबर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे एक 60 नंबर है, इसको हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर लिख दिए यहाँ पे। तो जैसे जैसे IT था यहाँ पे घट जाएगा। तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, ओनली नंबर्स को काउंट करता है। तो इस तरह से काउंट फंक्शन से हम लोग नंबर्स का, सेल्स में कितने सेल्स में नंबर लिखा हो उसका गिनती, सेल्स का गिनती कर सकते हैं जिसमें नंबर लिखा हुआ हो। तो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन का नाम हम लोग का था काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक नाम से पता चल रहा है कि जो खाली रहेगा सेल्स उसको गिनती करेगा। तो आइए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ टाइप कर दिए। आपको रेंज सेलेक्ट करना है, तो हम रेंज एक लाइन यहाँ ज्यादा करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नीचे वाला लाइन, नीचे वाला रो ज्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं और पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ 15 नंबर शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग नीचे वाला लाइन को सिलेक्ट किए थे, नीचे वाला खाली जो था, इसको हम, इसमें अगर कुछ हम टाइप कर दें, लिख दें, तो वो काउंट नहीं, वो काउंटिंग से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखते रहिए आप, वहाँ पे देखिए। नेक्स्ट फंक्शन है, हम लोग फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन का नाम है काउंट ई। ये काउंट, ये क्या काम करता है? काउंट ये जिन सेल्स में लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हो, पूरे सेल्स का काउंटिंग करता है, पूरे सेल्स का गिनती करता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा सेल्स में लिखा हुआ, हम लोग यहाँ पे टोटल सेल्स का काउंटिंग करना चाहते हैं, कितने सेल्स में लिखा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, COUNT, काउंट के साथ काउंट एक सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला आ गया, फंक्शन लिख दिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे डेटा को, डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना। तो ये डेटा रेंज सिलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो ये आपके सामने पूरे सेल्स को काउंट कर दिया जिसमें लिखा हुआ। नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, कंडीशन के साथ आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं। कोई चीज को गिनना चाहते हैं आप, उसमें कंडीशन ऐड करके गिनना चाहते हैं, कंडीशन लगा के गिनना चाहते हैं, तो आप गिन सकते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ इस डेटा में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है क्लास 10, हम इसको क्लास 10 और 11 12 कर देते हैं। तो क्लास डाल दिया यहाँ पे, पूरा डेटा को यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे क्लास 10 भी और 12 भी है। तो हम लोग इस पूरा डेटा में से क्लास, ये जो 12 लिखा हुआ, 10 12 का काउंटिंग करना चाहते हैं कि 12 कितने जगह पे लिखा हुआ है। वो देखिए यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे, काउंट इफ। हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने बोला, आपको रेंज सेलेक्ट करने बोला। रेंज सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी डेटा लिखा हुआ पूरा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज आपको काउंट करना उसका, उसको लिखना है, नहीं क्राइटेरिया आपको लिखना है। तो 12 लिखना है, तो X इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए और ब्रैकेट क्लोज किए, इंटर प्रेस किए। तो आपको ये बता रहा है कि 12 जगह आपका 12 लिखा हुआ, 12 सेल्स में आपका क्या है, 12 लिखा हुआ। इस तरह से आप कंडीशन देखिए कोई भी काउंटिंग करना चाहते हैं। कोई एक बार और देखते हैं कि नंबर में, जैसे किसी भी जगह पे हम लोग यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर को क्या करना चाहते हैं, गिनती करना चाहते हैं, वो कितने बार लिखा हुआ। तो आप उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, काउंट इफ। रेंज को सिलेक्ट करते हैं, पूरा रेंज है, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगती है। यहाँ से कॉमा देने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कोई नंबर,
यहाँ पे हम लोग लेते हैं 74 नंबर ले लेते हैं क्या 74। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 74 को लिख देते हैं 74 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करें, इंटर दबाए, यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि आपकी इस पूरे डेटा में दो जगह दो सेल्स में 74 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक और कहीं पे लिखा होगा। तो इस तरह से आप कंडीशन देके कोई भी चीज को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ्स, आज का लास्ट फंक्शन और नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ्स। देखिए दोस्तों काउंट इफ से क्या होता है, तो काउंट इफ एक सिंगल रेंज में क्या कर रहा है, किसी भी चीज को कंडीशन देके निकाल रहा था, गिनती कर रहा था। और काउंट इफ क्या करेगा, मल्टीपल रेंजेस में आपको निकालेगा। तो देखते हैं आगे, चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइफ साइंस लिखा हुआ और एक फिजिकल साइंस लिखा हुआ। अब दोनों में हम लोग चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे 60 से ज्यादा नंबर दोनों सब्जेक्ट में लेके आया, उसका एक गिनती हमको चाहिए। तो ये काउंट इफ से ऐसा कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 आ गया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम लोग लाइफ साइंस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा देंगे पहले, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे जो भी कंडीशन आप देना चाहे। हम यहाँ दे रहे हैं ग्रेटर देन 60, जो भी स्टूडेंट 60 से ज्यादा नंबर लाया उसका काउंटिंग करना सब्जेक्ट में। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट्स भी लेना चाहते हैं, सेकंड सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो है फिजिकल साइंस। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इस लाइन को। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा रेंज में कॉमन लगा है, कंडीशन वही सेम कंडीशन डाल दें ग्रेटर देन 60। हम इसको कंडीशन यहाँ पे दिए हैं कि ये जो रेंज है, पहला रेंज से जो 60 से ज्यादा उसको काउंट करना और सेकंड रेंज में भी 60 से ज्यादा हो उसको काउंट करना। तो दोनों रेंज में क्या होना है, 60 से ज्यादा एबव नंबर जिनका आया उन लोगों को काउंट करना। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो ये काउंट करके आपको बता रहा है कि 8 स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा नंबर लाया। तो ये दो रेंज से आप अगर काउंटिंग करना चाहते हैं, दो रेंज से आप तो काउंट इफ्स का यूज करेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में सीख रहे थे काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।